क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है। तो देखो यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं। x 0 पे y 60 और y 0 पे x 0 पे y नहीं y 0 पे x 120 y 0 पे x 120 ऐसे x और y x 0 पे y 60 और y 0 पे x 60 x इक्वल टू 2y है तो y की वैल्यू 1 है, तब x की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी 4। तो ये तीन कंडीशन हमने बनाई, इसके बिहाफ पे तीनों लाइनों का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 60 राइट। ये ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने, पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। तो भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से। तो ये एक लाइन तो ये वाली हो गई राइट, एक लाइन तो ये हो गई और एक लाइन 0,60 60,0 वाली एक ये हो गई और एक लाइन जो होगी वो यूँ जाएगी राइट, इस तरह से। अब इस लाइन का इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक बार इस लाइन का इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो ये वाली लाइन का इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 40,20। सॉल्व कर लेना आप। और एक इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 60,30 राइट। अब हमें देखना है कि कौन सा ये वाला फिजिबल होगा, ये होगा, तो वो वापस वो पॉइंट्स पुट करके देखेंगे। देखो इसके अंदर मैं पॉइंट करता हूँ 0, 0, तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब ग्राफ इधर वाला। ऐसे इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करता हूँ तो इसके लिए भी ग्राफ इधर वाली रेंज का राइट, इस पर्टिकुलर केस में। और इसके अंदर हम कोई पॉइंट पुट करते हैं, जैसे सपोज करो मैं इधर वाला कोई पॉइंट है 70,0 वो पुट करके देखता हूँ इसमें। तो देखो 70 - 0 तो ये सही है, मतलब इस वाले ग्राफ के लिए ये वाला रीजन हो गया पूरा 70,0 मतलब इधर वाला राइट। और इस पर्टिकुलर लाइन के लिए तो इस वाली लाइन के लिए देखो ये वाला रीजन सेटिस्फाई करा रहा है। अब इस वाली लाइन के लिए देखते हैं, यहाँ पे रखो 0 + 0, तो ये तो गलत हो गया, मतलब 0, 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके कहीं ऊपर वाला होगा, तो ये होगा ऊपर वाला। और ऐसे इस वाली लाइन के लिए देखें हम, तो ये ओरिजिन सेटिस्फाई करा रहा है, तो जो कॉमन रीजन आएगा वो ये आएगा, कॉमन पॉइंट्स। तो कॉमन पॉइंट्स ये वाला आया, दिस इज़ द कॉमन पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं अब हम। 60,0 40,20, एक हो गया 60,30 और एक 120,0, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो 60,0 में z इक्वल टू मैक्सिमम की कंडीशन क्या थी 5x + 10y, 5x + 10y, तो ये तो हो गया देखो 300। 120 पे देखो कितना हो गया 600, ठीक है। 60,30 पे कितना हो गया 600 और 40,20 पे कितना हो गया 600। तो जो मैक्सिमम की कंडीशन है
40 का 20 पे 1 मिनट 400 हो गया 400। तो जो मैक्सिमम की कंडीशन है देखो ये हो गई, और जो मिनिमम की कंडीशन है वो ये हो गई। तो मिनिमम तो एक पर्टिकुलर 60,0 पे, और मैक्सिमम ये जो है ये दो वैल्यूज़ को हो रहा है 120,0 और एक 60,30। इस तरह से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों कर दिया हमने। मेन कंसेप्ट एक ग्राफ ड्रॉ करने का है और एरिया ऑफ शेडेड रीजन ढूंढने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पॉइंट्स रख दिए और अब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। यहाँ तक आप सब लोग कर लेंगे। ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। देखो 20, एक तो ये 0,200 और 100,0, तो एक ग्राफ तो देखो ये प्लॉट हुआ। फिर एक है 0,50 और 100,0, मतलब ये जा रहा। और एक ग्राफ x = 2x - y = 0 ये बीच वाला ग्राफ। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक बार इस लाइन का इससे और एक बार इस लाइन का इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो मैंने निकाल रखे हैं 20,40 आएगा एक पे, और एक पे 50,100। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब हमें कॉमन रीजन ढूंढना है। अब देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वही 11th क्लास की टेक्निक, पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं। सबसे पहले इसमें कराते हैं x + 2y, ये 0,50 आई लाइन ये जो है, यहाँ 0 रखते हैं। तो देखो 100 से बड़ा, ये तो फॉल्स हो गया, 0 बड़ा नहीं 100 से, तो ये रीजन इसका तो ये हो गया ऊपर वाला, इस लाइन का, इस वाली लाइन का। अब इस वाली लाइन का देखो ये रहा, ये लाइन ये रही, यहाँ पे रखते हैं। तो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करा रहा है भाई, बड़ा है 200, तो ये सही बात है। तो इसका रीजन ये वाला हो गया, इस वाली लाइन का, तो इसका रीजन ये वाला हो गया, है ना। और इस वाली लाइन का देखें हम 2x - y, तो कोई एक इधर का पॉइंट ले लेते हैं अपन। जैसे ये 0,50 था, तो -50 रेट को सेटिस्फाई करा रहा है, मतलब रीजन ये हो गया। तो जो कॉमन रीजन इस लाइन का ये हो गया। तो कॉमन रीजन इन तीनों का जो होगा ना, वो ये वाला होगा। ये कॉमन रीजन हो गया तीनों का। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपको पता पड़ गए और क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कॉर्नर्स पॉइंट क्या हो गए? 0,50, 20,40, 50,100 और 0,20, 200। तो ये 100 कैलकुलेशन कर सकते हैं आप कोऑर्डिनेट्स पुट करके, 250 और ये 400। तो देखो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, ये रहा, और मिनिमम यहाँ। तो ये पॉइंट्स हो गए, ये मिनिमम का पॉइंट हो गया और ये मैक्सिमम का पॉइंट हो गया। तो हम इतना करते हैं। क्वेश्चन 9 और 10 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, प्लीज़ सॉल्व करके बताएं। थैंक यू सो मच।